तो क्या आप लोग इस इंसान को जानते हो? ये इंसान दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो क्या आप लोग इस इंसान को जानते हो? आई थिंक आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इस इंसान ने अपनी गाड़ी से हाईवे के ऊपर एक औरत और उसके बच्चे को उड़ा दिया था। तो इसे देखने से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्राइम कर सकता है? लेकिन इसने ऐसा क्राइम किया है और जब इस इंसान को कोर्ट के अंदर ले जाया गया तो वहाँ पर लोग इसके लिए डिफेंड करने लगे, इसके सपोर्ट में आ गए। क्योंकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वहाँ की लड़कियाँ इसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर देखने के बाद पागल सी हो गई थी और इसके सपोर्ट में आ गई थी कि इतना सुंदर लड़के को, इतने अट्रैक्टिव लड़के को सरकार कैसे सज़ा दे सकती है, इसे तो माफ़ कर देना चाहिए। केवल उसकी ब्यूटी को देखकर सब लोग उसके सपोर्ट में आ गए थे और इसके वीडियोज़ उस समय टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल थे। लेकिन वहाँ की सरकार ने लोगों की बातों को ना सुनकर उसे 20 साल की सज़ा सुनाई। ये लड़का आज भी जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस इंसान ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया लेकिन फिर भी लोग इसके सपोर्ट में क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब मिलता है साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है प्रीटी प्रिविलेज, जहाँ पर लोग आपकी सुंदरता को, आपके अट्रैक्टिवनेस को देखकर ये अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आप एक अच्छे इंसान होंगे, आप एक रिच फैमिली से आते होंगे, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। केवल आपकी ब्यूटी को, आपकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। इसे ही प्रीटी प्रिविलेज कहा जाता है साइकोलॉजी में। ऐसा ही केस एक बार इंडिया के अंदर हुआ था जहाँ पर एक लड़का ऐसे ही शायद किसी को उड़ा देता है अपनी कार से और वहाँ पर इंडिया की पुलिस क्या करती है, वो लड़का एक रिच फैमिली से आता था, इसीलिए वहाँ की पुलिस ने, अपने इंडिया की सरकार ने उसे सज़ा नहीं दी। आपको पता है इंडिया की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने उसे क्या सज़ा दी? उसे सज़ा दी थी एक ऐसे लिखने का, ऐसी गलती उससे दोबारा नहीं होगी। इंडिया की सरकार हमारी कुछ इस तरीके की है, लेकिन आप बाहर की सरकार देखो, वहाँ पर लोग उसके सपोर्ट में आ गए थे कि इसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसे कम से कम सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार ने उसे 20 साल की सज़ा सुनाई, वो की बातों को वहाँ पर इग्नोर कर दिया। और इंडिया की सरकार ने इतना बड़ा क्राइम करने के बाद उस लड़के को क्या सज़ा मिलती है? एक ऐसे लिखने का। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो तो अपने लुक्स को बेटर बना लो, या बहुत सारे पैसे कमा लो, या फिर अपने स्टेटस को बढ़ा लो, तभी आप इंडिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो आपकी हालत कुछ इस तरीके की हो सकती है कि आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा और आपने कोई क्राइम भी नहीं किया होगा और आपको उसकी सज़ा मिल जाएगी। और इंडिया के अंदर कुछ इस तरह से ही होता है। लेकिन अगर आप इंडिया में दिखने में अच्छे हो, आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आपको केवल एक ऐसे लिखने को दिया जाता है और आपको उसके लिए और आपको क्राइम के लिए कोई भी सज़ा नहीं मिलती है। इंडिया के अंदर कुछ इस तरह से होता है। इसलिए अपने लुक्स को बेटर बनाने पर ध्यान दो। जब आपके लुक्स बेटर होते हैं, आप दिखने में अच्छे होते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके बारे में अज्यूम कर लेते हैं कि आप एक रिच फैमिली से आते हो, आपके पास पावर होगी, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। जब आप दिखने में अच्छे होते हैं तो लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आगे से आपसे पूछते हैं। आपको हमेशा एक इनोसेंट इंसान समझा जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि मान लो 2 इंसान हैं। अब इन दोनों इंसानों में से आप मुझे देख के बताओ कि इन दोनों में से चोरी किसने की है, या फिर इन दोनों में से सबसे पहला शक आपको किसके ऊपर जाएगा? आई थिंक आपका सबसे पहला हक इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं है और ये इंसान दिखने में अच्छा है। इसलिए आपका सबसे पहला शक इस इंसान के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये दिखने में अच्छा नहीं है। क्योंकि जो इंसान दिखने में अच्छा नहीं होता है, उस इंसान को हम समझते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये ये एक बुरा इंसान होगा या फिर एक चोर इंसान होगा। इसीलिए हम ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इंसान बेकार है या ये इंसान खराब है। लेकिन जो इंसान दिखने में अच्छा होता है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसने चोरी नहीं की होगी, ये एक अच्छा इंसान है। हम उसे इनोसेंट समझते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडिया के अंदर सर्वाइव करना है तो आपको अच्छा दिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं तो आपको हमेशा बुली किया जाएगा। आपकी हेल्प के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं रहेगा। आपके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करेगा, आपको अच्छे से कोई भी इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, कोई भी इंसान आपके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, आपको हमेशा बुली किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो सबसे पहला शक आपके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप दिखने में अच्छे नहीं हो। और इसके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो और आप एक काले इंसान हो, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ क्या-क्या चीज़ें हो सकती है इंडिया के अंदर। आपको किस तरीके से आपको बुली किया जा सकता है, आपके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान काले हैं, एक बार जाकर उनसे पूछना है कि लोग उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक बार जाकर आप उनसे पूछना। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो अपने लुक्स को बेटर बनाने पर ध्यान दो। अगर आप मेरी तरह अपने लुक्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो मैं आने वाली 3-4 वीडियोज़ अपने पर्सनल लाइफ स्टोरी पर डालने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपने लुक्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म किया है। तो आप
अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।